नमस्कार दोस्तों, यह बात है दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी के बारे में, जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने बैठ के पॉपकॉर्न खाने के बजाय अपने आदमी को दूर एक घर पर धावा बोलने भेज दिया है। वेनेजुएला की राजधानी करकस में इस घर में सो रहे इसी देश के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, जो कि पूरी तरह से अनजान है कि उनका किडनैप उनके ही घर से होने वाला है। जहां अमेरिकन हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर से अपनी उड़ान भरते हैं और उसी देश में प्रवेश ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये हेलीकॉप्टर इतने नीचे थे कि किसी के नज़र में नहीं आए। किसी कारण बिजली ना रहने पर पूरा देश अंधेरे में था। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते कमांडो बिना आवाज़ किए निकोलस मादुरो के बेडरूम में घुसते हैं, जहां वो अपनी वाइफ के साथ सो रहे थे। जैसे ही उनकी आंख खुलती है, वो भागकर सेफ रूम की तरफ पहुंचते हैं, पर नाकाम हो जाते हैं। इस पर ट्रंप का कहना है कि वह यह सब ऐसे देख रहे हो मानो टेलीविज़न चल रहा हो। अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा किया क्यों, और क्या ये करना इतना आसान है? पर हकीकत कुछ और है। ये काम एक दिन का नहीं था, इसे पहले से ही स्टार्ट कर दिया गया था। न्यूज़ के अकॉर्डिंग CIA ऑफिसर्स अपनी टीम वेनेजुएला के अंदर भेज चुके थे, जहां वो निकोलस की हर एक छोटी एक्टिविटी पर नजर रखते थे और सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिका को देते थे। इस पर ट्रंप का कहना था कि उन्हें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी गई थी कि निकोलस अपनी पावर छोड़ दें, पर वह नहीं माने। बिल्डिंग में घुसने के सिर्फ कुछ मिनटों में मादुरो डेल्टा फोर्स के कब्जे में आ गए थे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से USS जीमा पर ले जाया गया और फिर उन्हें क्यूबा US के मिलिट्री बेस पर ले जाया गया। मादुरो की फोटो बाद में पब्लिकली दिखाई गई कि किस तरह वह चैन में बंधे दूसरे देश के कब्जे में थे। क्या इसका सीधा कनेक्शन ऑयल से था? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, अप्रॉक्स 300 बिलियन बैरल्स। ये सब साफ है कि ट्रंप ने ये सब ऑयल के लिए करा। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इट वॉज द ग्रेटेस्ट थेफ्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, दे टुक आवर ऑयल अवे फ्रॉम अस। अब जो चार्जेस निकोलस मादुरो पर लगाए गए हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अमेरिका में ड्रग सप्लाई किया था, ये एक बहुत बड़ी एलिगेशन है। एक्सपर्ट्स की माने तो वेनेजुएला में कोई मेजर ड्रग्स प्रोड्यूसर है ही नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या पावरफुल कंट्री के लिए इतना आसान है किसी के देश में घुसकर उसी के घर से किडनैप करना? तो फिर कल को तो ये कोई भी कंट्री कर सकती है। पावरफुल कंट्री के लिए फिर तो यह सब आसान हो जाएगा। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।